चलो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, फिर एक बार नई कक्षा में आपका स्वागत। मार्ग निर्देशन की महत्ता समय सीमा और लक्ष्य की दूरी घटाती है, सही है। अरे मार्ग निर्देशन की महत्ता क्या है आपकी, एक तो जो है क्या है टाइम पीरियड, और दूसरा लक्ष्य की दूरी को घटाती है। ये आज का मैंने आपको विचार दिया। अब हम उसके बाद परमार वंश और परमार वंश में पढ़ रहे हैं श्याम शाह। आज हम जो है नया शासक पढ़ेंगे श्याम शाह, राजा मानशाह के पुत्र थे, ठीक है। इनके बारे में जो स्रोत हैं, जहांगीरनामा किसने लिखी है, जहांगीर ने ही लिखी है, ठीक है। नामा का मतलब होता है एक पूरा क्या कहते हैं, कालखंड एक इतिहास है ना, जैसे सफ़रनामा, जफरनामा है ना, एक जैसे बोलते हैं एक पूरी यात्रा नामा। तो जहांगीर से आगरा में मुलाकात हुई, खुद जो है जहांगीरनामा जहांगीर ने लिखी है, और उस जहांगीरनामा में पर्वतीय शासक श्याम शाह के उससे आगरा में मिलने का उल्लेख है। बात समझ में आ गई बच्चों। इस जहांगीरनामा को मोहम्मद खान ने पूरा किया, और ये जहांगीरनामा किस भाषा में होगी, फारसी में होगी। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी, फारसी थी। हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का। फारसी से क्या तात्पर्य है, फारस। फारस से क्या तात्पर्य है, ईरान से, ठीक है, जो पहला जो पर्शिया था, ठीक है। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान है। अरे बात समझ में आ गई है ना, उसी ईरान की बात कर रहा, ठीक। गढ़राज वंश मौलाराम में भी जो है श्याम शाह के होने का जिक्र है। वास्तु शिरोमणि शंकरदेव द्वारा रचित है, और उनके राजगुरु भी थे, उसमें जो है श्याम शाह का उल्लेख है। तिब्बत का दावा प्रांत जीतकर एक शेर, स्वर्णचूर और चंवर गाय टैक्स के रूप में ली, ऐसा जो है क्या है स्रोतों से पता चलता है। सती प्रथा का उल्लेख और 60 रानियों का सती होने का उल्लेख, ये पहली बार किसी गढ़ नरेश के काल में हुआ है। वैसे सती प्रथा का एक अगर हम सूक्ष्म इतिहास बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि सती प्रथा का भारत में जो प्रमाण देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है, गुप्त काल में, वो भी किसके, भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में देखने को मिलता है, ठीक है। और ऐरण कहाँ है, मध्य प्रदेश। और सती प्रथा से आप क्या समझते हैं कि अगर पत्नी के जीवन काल में पति का जो है क्या हो जाता है, देहावसान हो जाता है, तो उसके साथ ही जो है क्या चिता पर अपने आप को भी स्वाहा कर देना ही सती प्रथा कहलाती थी। अरे बात समझ में आ गई। और इस प्रकार जब जो है गुप्त काल में मिलता है, तो गुप्त काल के बाद अकबर के काल में भी सती प्रथा को प्रतिबंधित किया जाने का उल्लेख मिलता है। इवन कि बाद में जो है औरंगजेब और इस प्रकार के शासकों के बारे में भी सती प्रथा को बैन किए जाने का उल्लेख मिलता है। और 1829 किसके काल में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में रेगुलेशन 17 के तहत हमेशा के लिए राजा राम मोहन राय और उनके प्रयासों के द्वारा सती प्रथा को हमेशा के लिए बंद किया जाता है, लेकिन समाप्त किया जाता है। लेकिन अगर गढ़ नरेश की बात करेंगे तो श्याम शाह के समय में सती प्रथा का उल्लेख देखने को मिला, ठीक है। ये सारी कहानियाँ नहीं है, ये सारी लाइन है, और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद एक बात आती है कि इनको संतानहीन जो है थे, और बिलासी शासक की उपाधि भी इन्हें दी गई है, लेकिन ये कुशल कूटनीतिज्ञ भी थे, ठीक है। क्योंकि जो है जहाँ इसकी मतलब जो है कि तिब्बत के दावा प्रांत पर जो है क्या है जीतने का उल्लेख, ठीक जो है हुमायूं की तरह है, कि इसलिए जो है इन्हें क्या कहते होंगे, बिलासी। खुद जो है क्या है हुमायूं के बारे में भी ये बात कही जाती है कि एक युद्ध को जीतने के बाद जो है 3-4 साल तक उसका जश्न ही मनाता रहता था, है ना। जबकि शेरशाह सूरी उसके उलट बोला क्या कि एक जीत के बाद जो है तत्काल क्या है फिर दूसरे युद्ध की तैयारी में लग जाता था। बात समझ में आ गई, इसलिए इन्हें कह रहे होंगे। तो सिलसारी ग्राम बोला, शिवनाथ योगी कोई थे, उनको गांव भूमि जो है दान में दी, लेकिन और इस प्रकार की भूमि में दान देने को जो है क्या कहते हैं, आमत्य कहते हैं। क्या भूमि कहते हैं उन्हें, वो जो भूमि दान में दी जाती थी, जैसे मंदिरों को तो गूंठ कहलाती है, अरे क्या था आमत्य शब्द भी आया है, और रौत भूमि भी है, ठीक है। उसके बाद श्याम शाह के बारे में जो है दूसरी और बातें ये हैं कि चंद राजवंश से जो है हमेशा शांतिपूर्ण संबंध रहे। तिरमल चंद जो लक्ष्मी चंद का पुत्र था, चंद सेनापति, ठीक है, वो उसका लक्ष्मी चंद का पुत्र तिरमल चंद था, उसको भी अपने राज्य में शरण दी। जहांगीर द्वारा घोड़ा और हाथी दिए जाने का उल्लेख भी जो है मिलता है। जेसुएट नामक पादरी का आगमन बोला जो है क्या है, इनके समय में श्रीनगर में ये जेसुएट पादरी आया। लेकिन अगर ये कहा जाएगा कि श्रीनगर में पहला पादरी कौन आया, तो अंतोनिया जे क्या आंद्रोदे, ये श्रीनगर आने वाला पहला
पादरी था। ठीक है, ये पादरी ही हैं जो है जैसे क्या है ईसाइयों के धर्मगुरु हैं। ठीक है, और अपना ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आज भी वो चीज़ जो है जारी है, धर्म परिवर्तन का, है ना। मुगलों से भी जो है मतलब मधुर संबंध जो है श्याम शाह के देखने को मिलते हैं। अगर अगली बात हम बात करेंगे महिपत शाह, बहुत ही ज़बरदस्त और जो है वीर शासक थे। गर्भभंजन के नाम से इन्हें जाना जाता है। अक्खड़ शासक इसलिए कि जो डिसीजन ले लिया सो ले लिया। शाहजहां के यहाँ से न्योता भी आया राजा अभिषेक का, लेकिन उसमें नहीं गए, इसलिए प्रचंड भुजदंड, मतलब जिनके जो है क्या है भुजाओं में असीम ताकत हो। बात समझ में आ गई। पिता जो है दुलाराम या राम शाह, तो देखा जाए ये कहीं ना कहीं जो है इनके रिलेटिव रहे होंगे श्याम शाह के। श्याम शाह का चाचा था ये। हाँ, कौन? ये महिपति शाह। हाँ, तो ठीक है, परिवार का श्रेष्ठ होने के कारण, कुशल होने के कारण से इसलिए जो है सर्वाधिक उम्रदराज शासक भी थे। बात समझ में, जब चाचा रहे होंगे तो क्या उम्रदराज। ठीक उसी प्रकार से जैसे क्या, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का चाचा कौन था? अरे जलालुद्दीन खिलजी था। उसी प्रकार से जो है महिपत शाह भी इसके चाचा हुए। किनके? मान शाह का भाई था। 48 वर्ष के, अच्छा 48 ईयर्स। ठीक है, आजकल तो 48 साल के भी युवा कहला रहे हैं। ठीक है, तिब्बत पर 3 आक्रमण, ऐसा जो है एंड्रॉयड की जो है मतलब ईसाई की किताब से देखने को मिलता है। 3 सेनापति रिखोला लोधी, है ना, माधव सिंह भंडारी और बनवारी दास। ठीक है, इन माधव सिंह भंडारी को गर्भभंजक के नाम से, जबकि इनको जो है गर्भभंजन के नाम से। ठीक, बनवारी दास वही हैं जो मौला राम के जो है क्या हैं पूर्व चित्रकार, उसी उनके वंशज हैं। ठीक है, और रिखोला लोधी का भी जो है वर्णन बहुत ज़बरदस्त सेनापति हुए हैं। बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर हम बात करेंगे महिपति शाह के समय में, जब उन्होंने जो है तिब्बत को जीता तो बर्तवाल बंधुओं को सौंप दिया, लेकिन वो ज़्यादा देर जो है वो विजय क्या नहीं रह सकी, स्थिर न रह सकी। मौसमी घटनाओं के कारण से महिपति शाह के जो अभियान थे वो क्या नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए। बात समझ में आ गई। नगा साधुओं की हत्या उन्होंने कुंभ के दौरान में जो है बोला गया है, मतलब कन्फ्यूजन में और जो है क्या है मतलब चीज़ों को वस्तु स्थिति समझने के कारण जो है उनकी हत्या कर दी। क्योंकि नागा साधु कैसे होते हैं, हथियारधारी होते हैं, अस्त्र शस्त्रधारी होते हैं। तो इससे जो है उन्हें जो है बहुत क्या हुआ, प्रायश्चित हुआ। और इसका प्रायश्चित बोला जो है उन्होंने एक बार तो उन्होंने जो है भरत मंदिर ऋषिकेश में जो है क्या किया, कुछ संताप किया, वहाँ पर पूजा पाठ की, वहाँ भी उन्हें जो है सुकून नहीं मिला। तो ये था कि विद्वानों द्वारा उनसे ये कहा गया कि आपको जो है या तो किसी वीर विद को प्राप्त होना, इसलिए उन्होंने जो है चंद शासक से युद्ध के दौरान में जो है ना, तिरुमल चंद के समय में ना, है ना, ये है कहाँ पर है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कहाँ पर था हूँ, 2 मिनट यहाँ पर लिख देता हूँ। तिरुमल चंद ना, कोशी युद्ध, कोशी का युद्ध। ठीक है, इसमें उन्होंने, तो मेरे को लग रहा है शायद उन्होंने जानबूझ कर जो है क्या है मतलब अपने प्रायश्चित के लिए जो है, हाँ ठीक है, प्राण आत्मोत्सर्ग कर दिए। बनवारी दास जो सेनापति थे वो मौला राम के वंशज, मैंने अभी बोले वंश माने जो है क्या कुल, और जो माने जन्मित। ठीक है, कर्णावती उनकी धर्मपत्नी थी और पृथ्वीपति शाह जो है उनके पुत्र थे। बात समझ में आ गई। अगर हम बात यहाँ पर महिपति शाह की और बात करेंगे तो रिखोला लोधी की भूमिका उनके सिरमौर, तिब्बत और गढ़वाल अभियान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है रिखोला लोधी की। एंड्रोडे और मार्क्विस बोला जो है ईसाई धर्म प्रचारक, कोई बात नहीं, वो हमने पहले बोल चुके। अर्ली जोसेफ ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया, सी बेसल्स की कोई किताब है जिसमें जो है उनकी यात्राओं का और महिपति शाह के बारे में जो है वर्णन दे रहा है। वैसे वो इसके बारे में बोल रहा है, इस धर्म प्रचारक के बारे में। ठीक है, लेकिन कभी आ जाता है क्या है तो आप जो है सी बेसल्स याद रख लेना, ये जोसेट्स के बारे में बोल रहा है। वैसे जो पहला पादरी आया था ना, ये है ना, ये वाला दूसरी ये पादरी आया था जो। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर माधव सिंह भंडारी गर्भभंजक, इनकी कहानियाँ भी जो है क्या है आज भी वीर भड़ों के रूप में जो है और क्या वीर गाथाओं के रूप में जो है क्या है गाई जाती हैं आज भी। ठीक है, आज जानो मेरा माल्य था, है ना, माधव, है ना, इस प्रकार के नहीं है। तो जन्म इनका टिहरी मलेथा में हुआ है ना। माना जाता है कि एक बार जो है मतलब गांव में क्या है जल का जो है पानी का अकाल पड़ गया, तो बोला ये बता रहे हैं कि मलेथा कुल जो 225 फीट है वो बोला जो है कि एक छेणाधार पहाड़ी है और चकमा और डागर नदी से पानी लाना था। तो बोला उस पूरी पहाड़ी को काटते हुए जब जो है क्या है पानी आगे नहीं आया और सपने में जो है क्या है किसी मनुष्य को और मतलब देवी का जो है मतलब ये हुआ कि क्या है उसमें बलि चाहिए, तो उन्होंने अपने पुत्र की बोला उसमें बलि दे दी। इस प्रकार से जो है महान वीर हुए हैं कौन,
वीरभद्र माधव सिंह भंडारी। ज़्यादा पुरानी बात नहीं और बिल्कुल सत्य बात होगी। बात समझ में आ गई। माधव सिंह बोला जो है तुमुल के युद्ध में लगभग 1640 की बात है, यानी पृथ्वीपति शाह के समय में भी जो है माधव सिंह भंडारी है और उस तुमुल के युद्ध में जो है उनको जो है उनकी वीरगति हुई। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से अगर हम जो है यहाँ पर शायद हमें एक रोटी सूची प्रथा जो है हम कहना भूल गए। रोटी सूची प्रथा जो है महिपति शाह के समय में ऐसा था कि भाई कंडीशनल ऐसा हो रहा था कि हर बार जो है ब्राह्मण मिले न मिले, उपलब्धता न हो, लेकिन जो है इसलिए जो है पहले तक तो ये चला। अजयपाल के समय में क्या चला था, उसकी वो क्या था, वो क्या प्रथा थी वो, जैसे है सरोला ब्राह्मणों की। तो अब यहाँ ये था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय कोई भी जो है खाना बना सकता है और सिले कपड़े से भी बना सकता है, धोती में भी बना सकता है, जैसे कंडीशन हो वैसे, क्योंकि तिब्बत अभियान था ही इतना विकट अभियान। बात समझ में आ गई। क्योंकि वहाँ पर जो है क्या था, लगातार मतलब बर्फबारी और इसके कारण से, तो इस कारण से उन्होंने रोटी सूची प्रथा चलाई थी। रोटी सूची का मतलब है रोटी की शुचिता। शुचिता से तात्पर्य क्या होता है, शुद्धता से, कि मतलब वो शुद्ध ही मानी जाएगी, चाहे उसे ब्राह्मण बनाए चाहे क्षत्रिय, और क्षत्रियों का बनाया जो है ब्राह्मण भी, और सभी वर्ग खाएंगे। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि श्याम शाह हो गए, महिपति शाह हो गए, और जो है माधव सिंह भंडारी, उनके गर्भभंजक और गर्भभंजन में बड़ा ध्यान देना बच्चों। कई बार जो है क्या है, इसमें कन्फ्यूजन आ जाता है। अगर यहाँ पर देखो, अब मैं आपको एक बार जो है फिर सरसरी तौर पर ये सारे अगर जो जितनी आ रहे हैं ना, इनमें से कहीं भी जो है देखा जाए तो पिक एंड चूज नहीं है, सारे ही प्रश्न पूछे जाने की अगर इसमें देखेंगे तो 90% चीज़ें जो है क्या है परीक्षा के लिए पूर्ण उपयोगी हैं। बात समझ में आ गई। अगर हमको ये पूछेंगे जहांगीरनामा का लेखक कौन, एक नंबर यहाँ पे जहांगीर। किस भाषा में लिखा है, फारसी। मुगलों की दरबारी भाषा क्या, फारसी। बात समझ में आ गई। इसको पूरा किसने किया, मोहम्मद खान ने। 4 ठीक है। हमने बोला जो फारसी है या फारस है उसको किसके नाम से पूर्व में जाने, पर्शिया के नाम से, जो आज क्या है ईरान, और ईरान की राजधानी तेहरान। बात समझ में आ गई। उसके बाद हम बात एशिया महाद्वीप का देश है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि गढ़ राजवंश किसने लिखी है, मौला राम ने, बहुत महत्वपूर्ण है। अरे ठीक हो गया। उसके बाद वास्तु शिरोमणि आएगा तो क्या, शंकर देव, उनके क्या थे, गुरु थे। ठीक है। या कभी आ सकता है कि कौन सा शासक जो है उसका क्या कहते हैं, पवार वंश का ऐसा जिसने एक शेर स्वर्ण और जो है चंवर गाय टैक्स के रूप में तिब्बत से लिया, तो कौन थे, श्याम शाह थे। इनको जो है आपने क्या कहा था, मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है। लो भाई, अगर इनका उपनाम अगर MBT गढ़वाल के, ठीक है। कोई जो है इन्हें कह रहा है कि संतानहीन है, विलासी है, और जो है क्या MBT भी कहा गया इनको। ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिल रहा है। घोड़ा पार करा देता भैया अलकनंदा में, अलकनंदा में मृत्यु हुई ना, उस वजह से क्या कर दिया। अच्छा, अलकनंदा पार कर रहा था, कह रहा मैं घोड़े में, उसको मना किया नहीं, और वैसे भी बहुत सारे डिसीजन लेता था ये। अच्छा, तो ऐसे तो कई बार कुछ चीज़ें हो जाती हैं आत्मविश्वास में, ऐसा भी नहीं है कुछ, है ना। ऐसे तो बोलने को हमको भी कई चीज़ें बोलते हैं लोग कि मत करो, और तब भी हम क्या है कर जाते हैं। नहीं है, एक मतलब एक डिसीजन के ऊपर उसके तो सारे कार्य ही इस प्रकार के थे। अरे किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के। उसके तो तुम देखोगे तो सारे कार्य ही कैसे है, एक के बाद एक चीज़ें जो है क्या है। अब पूरी राजधानी तो परिवर्तन होगी, पूरे कुत्ते बिल्ली और क्या पूरे लोग भी शिफ्ट होंगे, ऐसा दिमागदार था वो। अरे बात समझ में आ गई। अब कौन किस बारे में कितनी सच्चाई है, तो खैर चलो बच्चों, मतलब ये आ गया दावा प्राण। सती प्रथा का उल्लेख बहुत ही जबरदस्त, ठीक है, किसके समय में, बिल्कुल आने वाला प्रश्न। लेकिन सती प्रथा का पहला वर्णन अगर जो हम भारत का पूरा इतिहास पढ़ते हैं तब क्या, गुप्त काल में। किसका, भानुगुप्त का। कौन सा अभिलेख, ऐरण कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और वो भी किसकी रानी, भोजराज की पत्नी का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अकबर के समय में भी सती प्रथा को जो है क्या है बैन करने का उल्लेख है। और ठीक फिर अंग्रेजों के समय में 1829 ईस्वी में रेगुलेशन 17 के तहत बैंटिंग और जो है राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को जो है क्या कर दिया गया, बैन। लेकिन क्या था, तत्कालीन स्थितियों में जो है सती प्रथा कोई बुरी नहीं होती थी, लेकिन बाद में वो जो है क्या है उसका जब उसके क्या रूप लेने लग जाती है, अरे वो जो है वो मरना नहीं चाहती और उसको ज़बरदस्ती किस में धकेला दिया, हवन कुंड में या उसमें जो है हमारा चिता पर। लेकिन उस समय में एक्चुअल में क्या था कि जब ये सती प्रथा अपने शुरुआती दौर में थी, कारण क्या था कि कई बार जो है मतलब ऐसी स्थितियाँ आ जाती कि जब उसे जो है अपना मान सम्मान बचाने के लिए क्या हो जाता था, अरे शत्रुओं का जो है हमला हो गया है। और जैसे जौहर जैसी प्रथा भी आई, उसके भी कारण थे, उसके भी जिगरा चाहिए था, कौन जो है अग्नि में कूद जाएगा,
है ना। लेकिन जब आदमी को जो है अपने चाल चरित्र और उसकी रक्षा करनी होती है तो इस प्रकार की चीज़ें भी जो है क्या है, मतलब स्त्रियां कर जाती थी और बड़े शौर्यपूर्वक करती थी, डरती नहीं थी। बाद में लोगों ने उन्हें धकियाना शुरू कर दिया। अरे बात समझ में आ गई। तो इसी प्रकार से सती प्रथा का उल्लेख में कौन सी संधि है बच्चों? उत धन लेख, है ना। तो कौन सी? व्यंजन संधि, ठीक है। त थ द ध न है। त के बाद अगर जो है लौ का उल्लेख आए तो वह जो है क्या है, स्वर रहित लौ में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि शांतिपूर्ण संबंध रहे। जेसुइट्स पादरी का आगमन भी इनके समय में है, लेकिन श्रीनगर आने वाला पहला जो है कौन था? एंटोनियो दो आंद्रे था, ठीक है। मुगलों और चंदों से जो है क्या रहे, कैसे संबंध रहे? मधुर संबंध रहे। महिपत शाह के समय में राज्याभिषेक में कौन सी संधि है बच्चों? राज्यधन अभिषेक, है ना, यानी जो है दीर्घ संधि, अधन अ बराबर आ। बात समझेंगे। इनका हमने कहा कि गर्भभंजन किसका उपनाम है? महिपत शाह। गर्भभंजक किसका नाम है? माधव सिंह भंडारी का। बनवारी दास कौन है? सेनापति हैं, लेकिन किसके वंशज हैं? मौलाराम के वंशज। मौलाराम कौन है? चित्रकार हैं, है ना, गढ़वाली कला के चित्रकार हैं, उन्हीं के वंशज थे, पूर्व वंशज थे। वंशज में क्या, वंशज कैसा शब्द है? वंश माने कुल और जा माने जन्मित, उसमें जन्मित यानी जो है प्रत्यय सफिक्स शब्द है, ठीक है। उसके बाद अगर तिब्बत पर आक्रमण की बात कर आएगी तो कितनी बार आक्रमण किए? 3 बार। सबसे उम्रदराज शासक बने कौन? महिपत शाह, लेकिन कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं है उस हिसाब से। लेकिन उन पवा नरेशों की बात करें तो उन्हें तुलनात्मक दृष्टि से 48 वर्ष। ठीक श्याम शाह के चाचा कैसे हैं? जैसे जो है जलालुद्दीन खिलजी जो है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, लेकिन उसने अपने चाचा की हत्या कर दी थी। और यहाँ जो है देखो, ये यहाँ क्या हुआ कि मजबूरी में जब ये संतानहीन थे तो जो है इनको गद्दी पर बैठना पड़ा। किसको? महिपत शाह को, ठीक है बच्चों। उसके बाद माधव सिंह, हमने महिपत शाह के बारे में रोटी सूची पर था, ये बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं। अरे बात समझ में आ गई। ये किसी भी हिसाब से नहीं भूलेंगे। रोटी सूची मैंने बता दिया कि जो है बिना कपड़े पहने या कपड़े पहने, है ना, मतलब खुले कपड़े, है ना, और ब्राह्मण बनाए या क्षत्रिय से बनाए, वो रोटी को जो है क्या माना जाएगा? शुद्ध या शुचिता माने जाएगी, ठीक है। बनवारी दास भी कौन है? ये तो मैंने बोल ही दिया। भुजदंड भी इन्हें कहा गया, अखड़ नरेश भी कहा गया, किनको? महिपत शाह को, ठीक है। बर्तवाल बंधुओं की अगर बात आएगी तो तिब्बत जीत कर उनको सौंपा था, लेकिन वो जो है उसको स्थिर नहीं। जब सौंपा था तो उन्होंने लांबा राजा को बुलाया, लांबा राजा ने हमला करके इनकी हाँ, मतलब कुल मिला करके वो नहीं है, मैंने जानबूझ के नहीं दिखाया उतनी दूर तक, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? रिखोला लोधी, सिरमौर मध्य प्रदेश का हिस्सा है, तिब्बत है, और गढ़वाल विजय में भी जो है रिखोला लोधी की बड़ी भूमिका रही। उसके बाद एंड्रोडियम मार्क्विस ईसाई प्रचारक आए हैं। अर्ली जेसुइट ट्रेवल्स इन एशिया में जो है सी बेसेस ने इसके आने का उल्लेख लिखा है, किसका? जेसुइट। और माधव सिंह जो है गर्भभंजक हैं। हमने कहा मलेथा टिहरी में इनका जन्म हुआ है। कालू भंडारी इनके क्या हैं? पिता हैं। देवप्रयाग अभिलेख में भी उनके पुत्र बोला गजे सिंह, और पुत्र वधु जो है क्या? मथुरा बहुरानी, बहुरानी को जो है बहुरानी बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो उनका जिक्र जो है इसमें मिलता है, और ऐसा माना जाता है कि 1640 के जो है तुमुल युद्ध के दौरान में वो क्या हो गए थे? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और मलेथा की जो 225 फीट कूल है उसकी, उनकी जो है वीर गाथाओं का, जिसमें अपने पुत्र की जो है बलि देने का उल्लेख है, वो भी आज जो है उनकी वीरता का जो है क्या है? जीता जागता परिचायक है। अरे ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार महिपत शाह की मृत्यु भी जो है किस में हुई थी? कोसी के 1635 में कोसी के युद्ध में, जिसमें जो है किसका? तिरमल चंद जो है मतलब क्या था? चंद शासक था, लेकिन उन्होंने आत्मोत्सर्ग जो है जानबूझ करके उसमें कर दिया था। कारण था क्या? कि नगा साधुओं की हत्या जो है उनके द्वारा जो है कन्फ्यूजन में हो गई थी। इस प्रकार आज जो है इसके साथ में समापन करता हूँ। फिर उसके बाद जो है कल रानी कर्णावती और पृथ्वी शाहपति के बारे में जो है आगे पढ़ेंगे। और ये सारे शासक जितने हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए जो है इतना। हाँ, चलो बच्चों, अब आज